हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 7D की, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 7E की। देखो इसमें क्या दिया गया है। इसमें दोस्तों आपको सेंटेंस दिया गया है और उसके सामने ब्रैकेट में आपको बताया गया है कि इस सेंटेंस को आपको किस में चेंज करना है। पॉजिटिव लिखा है तो आपको उसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, कंपैरेटिव लिखा है तो कंपैरेटिव में चेंज करना है। ऐसे ही आपको इसे चेंज करते हुए जाना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सेंटेंस है। पहला सेंटेंस देखो क्या है। मोस्ट पॉपुलर गेम्स। जो फुटबॉल है वो सभी गेम्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो आपको क्या किया जाएगा, वन ऑफ अगर दोस्तों आपके पास आ गया, इसका मतलब है कि फुटबॉल के बराबर भी कुछ गेम ऐसे हैं जो इसके बराबर पॉपुलर हैं। फुटबॉल उनमें से कोई एक है। तो आप इसे स्टार्ट करोगे वेरी फ्यू से। किससे? वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू गेम्स आर as popular as football. Very few games are as popular as football. कुछ ही ऐसे खेल हैं जो फुटबॉल के बराबर लोकप्रिय हैं। ठीक है ना। अब आपका एक इसमें चेंज हो गया। एज के बीच में क्या आता है दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है, तो आपको पॉजिटिव बन गया ये सेंटेंस। ओके। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों। दूसरा देखो, टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट बंगाली पोएट। तो जो टैगोर है ना, वो बंगाल के सबसे महान कवि हैं। तो सबसे महान का मतलब है उनके जैसा कोई भी नहीं है। उनके जैसा कोई नहीं है। जब दोस्तों ऐसे करके आए ना, तो आपको किसे अदर करना है, नो अदर से सेंटेंस को आप शुरू करोगे। तो आप लिखोगे नो अदर बंगाली पोइट, नो अदर बंगाली पोइट इज एज ग्रेट एज टैगोर। नो अदर बंगाली पोइट इज एज ग्रेट एज टैगोर। कोई भी बंगाल का कवि टैगोर के बराबर महान नहीं है। ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री में हो गया। अगला दोस्तों थर्ड देखते हैं आप क्या है। हर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी। उसका भाई उसके बराबर बुद्धिमान नहीं है। इसका मतलब हुआ कि वह जो है अपने भाई से ज़्यादा बुद्धिमान है। आपको चेंज करना है कंपैरेटिव में, तो आपको मोर लगा के इंटेलिजेंट पे तभी से बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर। वह अपने भाई से ज़्यादा अधिक बुद्धिमान है। ठीक है ना। वह अपने भाई से ज़्यादा अधिक बुद्धिमान है। अगला है दोस्तों। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। हरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। हरी जो है वो इस विद्यालय के सबसे अच्छे छात्रों में से एक है। सबसे अच्छे छात्रों में से एक है, तो हरी के बराबर भी इस विद्यालय में कुछ अच्छे छात्र हैं। तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा? वेरी फ्यू से आप सेंटेंस को स्टार्ट करोगे। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर गुड एज और हरी। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, बेस्ट का या बेटर का जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है? गुड होता है। तो विद्यालय के वेरी फ्यू स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, विद्यालय के कुछ छात्र हरी के बराबर अच्छे हैं। ठीक है ना। ये आपको पॉजिटिव में चेंज करना था। ओके। अगला है दोस्तों, आगे देखो बेंगलोर वाला। बेंगलुरु इज द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स। तो जो बेंगलुरु है ना, वो इंडिया के सभी टाउन्स में सबसे ज्यादा साफ सुथरा है। तो आपको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो आप कैसे करोगे? पॉजिटिव में बनाओगे तो जब ये सबसे ज्यादा साफ सुथरा ही है, तो इसके बराबर कोई भी साफ सुथरा नहीं है। तो आप किससे शुरू करोगे? नो अदर इंडियन टाउन इज एज क्लीन एज बेंगलुरु। कोई भी भारत का शहर बेंगलुरु के बराबर अच्छा या साफ नहीं है। ठीक है ना। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, नो अदर बिल्डिंग इज एज ग्रांड एज द ताज इज। तो देखो आपको क्या दिया गया है? पॉजिटिव में सेंटेंस दिया गया है। आपको किसमें चेंज करना है? आपको चेंज करना है कंपैरेटिव में। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई भी दूसरा जो इमारत है वो ताजमहल के बराबर ज्यादा बड़ी नहीं है। तो आप इसे कैसे बना सकते हो? ताजमहल को कंपैरेटिव में बनाओगे तो कैसे बनेगा? द ताज इज मोर ग्रांड देन एनी अदर बिल्डिंग। ये हो जाएगा, द ताज इज मोर ग्रांड देन एनी अदर बिल्डिंग। ताज जो है वो अन्य सभी इमारतों में ज्यादा बड़ा
है। ठीक है ना दोस्तों। अगला है दोस्तों, आगे देखो, आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 में क्या है, मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। मुंबई जो है वो सबसे अच्छा, सी पोर्ट मतलब समुद्रगाह है हमारा यहाँ। ठीक है ना, तो मुंबई सबसे अच्छा है, तो आपको चेंज करना है कंपैरेटिव में। तो आपको क्या दिखाना है कि मुंबई के बराबर कोई भी नहीं है। तो आप इसे कैसे दिखाओगे, तो इसे लिखोगे मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया। मुंबई जो है भारत के अन्य सी पोर्ट से ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना दोस्तों। अगला है दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो संसार के इतिहास में अशोक एक महान राजाओं में से एक था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अशोक एक महान राजाओं में से एक था, तो अशोक के बराबर भी कुछ महान रहे हैं। ठीक है ना। तो आप सेंटेंस को शुरू करोगे, किस में चेंज करना है दोस्तों, तो आपको सेंटेंस को बनाना है दोस्तों आपको कंपैरेटिव में जैसे आप इसे चेंज करोगे, तो आप इसे चेंज करोगे किसमें, अशोक से स्टार्ट करोगे। तो इसे लिखोगे अशोक इज मोर ग्रेट देन most kings in the history of world। इसका मतलब क्या हुआ, अशोक जो है वो ज्यादा महान था, किससे, मोस्ट किंग मतलब ज्यादातर राजाओं से इतिहास के संसार में। ठीक है ना। आपको मोस्ट ऑफ यहां से जब लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाता है कि उसके बराबर भी कुछ लोग महान थे। ठीक है ना। ओके, समझ आ गया दोस्तों। अगला है दोस्तों, आगे देखो 11, कार्स रन फास्टर देन हॉर्सेस। जो कार है वो हॉर्सेस मतलब घोड़ों से तेज दौड़ती है। तो आपको चेंज करना है पॉजिटिव में। तो आप पॉजिटिव में जब चेंज करोगे तो हॉर्सेस को उससे कम, हॉर्सेस जो है वो कम दौड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, हॉर्सेस डू नॉट रन एज फास्ट एज कार्स। जो हॉर्सेस है वो कार के बराबर तेज नहीं दौड़ सकते हैं। ठीक है ना। अगला है दोस्तों 12वां देखो क्या है, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई। तो भारत के कुछ शहर ऐसे हैं जो मुंबई के बराबर बड़े हैं। तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव में चेंज करना है तो आप क्या बताओगे, तो मुंबई इज बिगर, बिग का दोस्तों कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, बिगर देन मोस्ट सिटीज इन इंडिया। ठीक है, मोस्ट सिटीज इन इंडिया। मुंबई जो है वो भारत के कुछ शहरों के बराबर बड़ी है या कुछ शहरों से बड़ी है। ठीक है ना। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने आशा नहीं की थी कि वह इतना ज्यादा ईमानदार होगा। तो क्या हो जाएगा, ही इज मोर ऑनेस्ट, वह ज्यादा ईमानदार है, देन आई एक्सपेक्टेड, जितनी मैंने उससे आशा की थी। वह ज्यादा ईमानदार है जितनी मैंने उससे आशा की थी। ही इज मोर ऑनेस्ट देन आई एक्सपेक्टेड। ठीक है ना। अगला दोस्तों, अगला देखो, लता इज बेटर देन मैनी अदर सिंगर्स। तो लता जो है वो बहुत से कवियों से ज्यादा अच्छी हैं। तो मैनी अदर्स का मतलब बहुत से, तो क्या आप करोगे इसमें, देखो पॉजिटिव में चेंज करना है आपको। तो लता के बराबर भी बहुत से सिंगर्स हैं जो अच्छे हैं। तो क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू सिंगर्स आर एज गुड एज लता। वेरी फ्यू सिंगर्स आर एज गुड एज लता। तो कुछ गायक ऐसे हैं जो लता के बराबर अच्छे हैं। ठीक है ना। अगला है दोस्तों 15वां देखो, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। तो वह कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। तो पॉजिटिव में का चेंज करना है तो आप क्या करोगे, वह अच्छा है तो उसके बराबर अच्छा कोई नहीं है। तो नो अदर बॉय ऑफ हिज क्लास इज एज गुड एज ही। कक्षा का कोई भी विद्यार्थी उसके बराबर अच्छा नहीं है। ठीक है। अगला है दोस्तों 16 देखो, नेपोलियन वाज द ग्रेटेस्ट
जनरल ऑफ हिज टाइम। तो नेपोलियन जो है वो अपने समय का सबसे महान जनरल था। तो देखो अपने समय का महान था, इसका मतलब उसके बराबर कोई भी महान नहीं होगा, तो आपको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो आप क्या बनाओगे, नो अदर जनरल ऑफ हिज टाइम is as great as नेपोलियन। इसका मतलब कोई भी दूसरा जनरल अब उसके समय का उसके बराबर महान नहीं है, नेपोलियन के बराबर महान नहीं है। ओके, अगला दोस्तों 18वां देखो, वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट। तो कुछ ही ऐसे गेम हैं जो क्रिकेट के बराबर लोकप्रिय हैं। आपको चेंज करना है सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव में चेंज करोगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि क्रिकेट जो है वो पॉपुलर गेमों में से एक है। तो आप क्या बनाओगे, क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। जो क्रिकेट है वो सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है, ठीक है ना। अगला है दोस्तों 19वां देखो, सम ग्रेन्स आर एट लीस्ट एज न्यूट्रियस एज राइस। तो कुछ ऐसे खाद्यान्न हैं या ग्रेन मतलब खाने के पदार्थ हैं जो चावल के बराबर न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व तो रखते हैं। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, तो पॉजिटिव सुपरलेटिव में करना है। तो सुपरलेटिव में करना है तो इसका मतलब रखते हैं तो चावल सबसे ज्यादा नहीं रखता है, तो आप क्या लिखोगे, राइस इज नॉट द मोस्ट न्यूट्रियस ग्रेन्स। तो चावल है वो सबसे ज्यादा पोषक तत्व रखने वाला ग्रेन मतलब अनाज नहीं है, ठीक है ना। अगला है दोस्तों लास्ट, ही इज एज डल एज एन आस। वह एक गधे के बराबर मूर्ख है। तो कंपैरेटिव में चेंज करना है आपको, तो गधा उससे ज्यादा बड़ा मूर्ख नहीं है। तो क्या करोगे, एन आस इज नॉट डलर देन ही। एक गधा उससे ज्यादा बड़ा मूर्ख नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। ये थी आपकी एक्सरसाइज दोस्तों, जो कि हमने कंप्लीट इसमें सॉल्यूशन बताया आपको। अगर कोई सेंटेंस आपको समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी अपनी तैयारी को अच्छा कर सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।